हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब जो प्रेफरेंस शेयर है, जो प्रेफरेंस शेयर है वो बिल्कुल हमारे इक्विटी शेयर्स की तरह होते हैं। बस जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के ओवर दो प्रेफरेंशियल राइट्स एंजॉय करते हैं। सबसे पहला, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो भी बोल सकते हो, डिविडेंड इंटरेस्ट एक जैसा ही होता है, ठीक है। वो पे किया जाता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कैपिटल है, वो सबसे पहले किसको रिटर्न करी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जब आप क्या कर रहे हो, अपने शेयर्स वापस ले रहे हो, उनको उनकी मनी वापस करके, जो शेयर मनी है उनको उनकी रिटर्न कर रहे हो और बदले में आप अपने शेयर्स क्या कर रहे हो? वापस ले रहे हो शेयर होल्डर से। इसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब जो कंपनी है ना, वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 20 ईयर्स को लेकर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 30 ईयर्स के लिए, उससे ज्यादा नहीं करे जा सकते, ठीक है। अब जो कंपनी है वो हर साल कितना रिडीम करती है अपने शेयर का? तो जो कंपनी है हर साल 10% जो है उसके प्रेफरेंस शेयर, मिनिमम 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर हर साल क्या करती है? रिडीम करती है। उसके बाद हमारे पास आता है रिडेम्पशन ऑफ शेयर को लेकर कुछ कंडीशंस। सबसे पहले हमारे पास आता है फुल्ली पेड, यानी कि जो फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर है ना, उन्हीं को क्या कर सकते हो? आप रिडीम कर सकते हो, उन्हीं को वापस ले सकते हो और शेयर मनी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। नो प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम अनलेस दे आर फुल्ली पेड। जब तक वो फुल्ली पेड नहीं होंगे तब तक रिडीम नहीं हो सकते। जो पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर है उसको फुल्ली पेड बनाओगे पहले, उसके बाद उनको रिडीम करा जा सकता है, उसकी एक अलग से एंट्री होती है, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स और न्यू इशू, यानी कि जो शेयर है, अब शेयर रिडीम कर रहे हो तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? या तो कंपनी के प्रॉफिट्स में से आएगा, या फिर जो कंपनी है फ्रेश इशू करेगी शेयर्स का, तभी पैसा आएगा। जो प्रोसीड्स आएंगे आपके पास, फ्रेश इशू प्रोसीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? टू वेज हैं जिसके थ्रू आप अपने शेयर्स रिडीम कर सकते हो। सबसे पहले, जो कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट रिटेन करे हैं डिविडेंड पे करने के लिए शेयर होल्डर्स को, उसका यूज करे या फ्रेश इशू करे, और दोनों ही सोर्सेज को एक साथ भी यूज कर सकती है, ठीक है, वो अपने शेयर्स को रिडीम करने के लिए। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।